क्या बताऊँ आप लोगों को, इतना बड़े से पढ़ाए थे, लड़की भाग गया, फिर आया है। कौन बात ना स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए हम पढ़ रहे थे हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने बहुत सारे टॉपिक्स देख लिया है। अब हमारे पास बस दो टॉपिक है। एक तो पहला कि हमारा जो ये स्प्रिंग की गति है, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और जो हमारा सेकेंड है, सेकेंड ये जो सरल लोलक है, सरल लोलक हमारा एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। और मैंने आपको पूरे चैप्टर में बताया है और आपने पूरा नोटिस भी किया होगा कि इसमें हमने बस दो ही चीज़ घटक फाइंड किया है। पहला तो जो भी गति है वह एक सिंपल हार्मोनिक गति है कि नहीं है, और जो सेकेंड है कि इसका आवर्तकाल क्या होगा। तो आपने पूरा चैप्टर में यही नोटिस किया होगा कि हमें बस यही फाइंड करना था। आज हम देखते हैं कि हमारा जो पहला है, आखिर हमारा स्प्रिंग होता क्या है। अब बात करते हैं कि स्प्रिंग होता क्या है। तो आप ना मतलब मार्केट में गए होगे, वैसे आप लोग साइकिल सब चलाते होगे। तो जो साइकिल होता है ना, साइकिल की जो ब्रेक होता है, तो ब्रेक में देखिएगा कि जब नीचे जो पाउंडल होता है ना, पाउंडल के बीच में एक मतलब ना ऐसे छल्ले के समान संरचना होती है, वही हमारा स्प्रिंग होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये मेरी कॉफी है, मतलब फटी है, कोई ना बात ना। देखिए यही क्या होती है, स्प्रिंग होती है। ये जो होती है ना, ये स्प्रिंग होती है। मतलब आप देख रहे हो कि यह एक छल्ले के समान संरचना होती है। ये जो होती है, ये एक छल्ले की समान संरचना होती है, ये घूमी हुई होती है। और इसमें तन्यता होता है, मतलब इसे हम बढ़ा सकते हैं। अगर मैं इसको खींचूं, अगर मान लीजिए ना कि इसमें पेजेस नहीं होते, अगर इस कॉपी में पेजेस नहीं होते, तो ये क्या होता है, छल्ला हमारा क्या होता है, एक स्प्रिंग होता है। मतलब ये फैल सकता है। देखिए इसमें दो तो टूट गया है, तो ये क्या है, फैल सकता है। इसमें ये काफ़ी मतलब ऐसे गति कर सकता है। तो हमें यही सिद्ध करना है कि जो हमारी स्प्रिंग की गति है ना, यह एक सिंपल हार्मोनिक गति है। अब स्प्रिंग गति कैसे करेगा, बात तो बनता है ना कि जो हमारा स्प्रिंग है, स्प्रिंग आखिर गति कैसे करेगा। तो आप देख रहे हो कि अगर मान लीजिए कि ये हमारा स्प्रिंग है, अगर स्प्रिंग में मैं कोई पता नहीं क्या कहते हैं, घटक कहते हैं। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर मैं कोई पिंड लगा दूँ, तो ये क्या करे, ऊपर नीचे गति करने लगेगा। अगर मान लीजिए कि मैं बस इसे पकड़ लूँ, ठीक, ये इसका मुख है। अगर मैं इसके मुख को पकड़ कर इसमें कोई क्या कहते हैं पिंड लगा दूँ, तो ये ऊपर नीचे गति नहीं करेगा, करेगा ना। इसको ऐसे देख लीजिए कि मान लीजिए कोई आपके पास का है, एक स्प्रिंग है, ठीक। मान लीजिए ना कि ये कोई आपके पास एक स्प्रिंग है, यह इसका बेस है, और ये इससे ऐसे हमारा क्या हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है। यह इसका लास्टर पॉइंट है। ये इसका क्या है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, मतलब निलंबन बिंदु है। ये इसका क्या है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, सस्पेंशन है। और यह इसकी क्या है, प्रभावी लंबाई है। मतलब इसकी जो यह जो हमारा स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग की क्या है, लंबाई है। यही लंबाई यह है इसकी स्प्रिंग की, यह लंबाई है। और यह इसका मतलब गुरुत्व केंद्र बिंदु कह लीजिए, यह इसका क्या है, बिंदु है, मतलब लास्टर पॉइंट है। ऐसे यह सिंपल है, मतलब इसमें कोई गति नहीं है, इसमें हमने कोई पिंड नहीं लगाया है। तो क्या यह साम्य स्थिति में है। अगर हमें इसे दोलन कराना है, तो दोलन कराने के लिए बस क्या करेंगे, ये जो हमारा स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग में हम क्या कर देंगे, कोई पिंड लगा देंगे। तो मान लीजिए कि हमने यम द्रव्यमान का एक पिंड लगा दिया, यहाँ पर हमने एक यम द्रव्यमान का पिंड लगा दिया, यहाँ पर हमने यम द्रव्यमान का एक पिंड लगा दिया। अब मान लीजिए कि ये हमारा स्प्रिंग है, ठीक, ये मान लीजिए का रियल है, रियली में है। तो मान लीजिए कि यह हमारा यह एक स्प्रिंग है, और हमने स्प्रिंग में यहाँ पर कोई पिंड लगा दिया। तो जब देखिए निकल भी गया, तो मान लीजिए कि यह हमारा स्प्रिंग है, स्प्रिंग में हमने कोई यहाँ पर द्रव्यमान लगा दिया, मतलब बांध दिया। अगर मान लीजिए कि यह मेरा हाथ कोई द्रव्यमान है, ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर बस ये इसके सामने स्थिति है, अगर मैं इसे बस थोड़ा सा पकड़ लूँ, तो ये नीचे चला जाएगा बिना कुछ इसको हिलाए डुलाए। बस अगर मैं इसमें कोई घटक कोई द्रव्यमान बांध रही हूँ, तो ये क्या हुआ, नीचे चला जाएगा। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर कोई इसमें भार लटका दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, अपनी लंबाई से थोड़ा सा लंबाई ये मतलब नीचे आ जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। इसमें विस्थापन होगा ना, कहाँ से कि पहले सिंपल एकदम ऐसे था, जब इसमें हमने घटक एक द्रव्यमान बांधा, तो इसमें कुछ विस्थापन हुआ, मतलब इसकी लंबाई कुछ बढ़ी। मान लीजिए कि पहले ऐसा था, अब यह ऐसे हो गया है, ठीक, पहले यह ऐसे था, अब यह कुछ ऐसे हो गया। अब यह द्रव्यमान का हो गया, यहाँ पर हो गया, ये कुछ ऐसे हो गया, ये कुछ ऐसे हो गया। तो इसकी यह लंबाई यल थी, बहुत बड़ा हो जाता है ना। यह इसकी लंबाई क्या थी, यहाँ पर यल थी, इतनी दूरी यह बढ़ गया। तो मान लीजिए कि यह यल लंबाई और बढ़ गया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो ये पिंड है, इस पिंड की लंबाई क्या हो गई, यल प्लस यल, यल प्लस यल। इस पिंड की ये पूरी लंबाई क्या हो गई, यल प्लस यल हो गई। मतलब यहाँ पर यल प्लस यल हो गई, यह इसकी थी प्रभावी लंबाई, लेकिन यहाँ पर यह क्या हुआ, यल लंबाई बढ़ गया, ठीक है। अब इस दोनों की जो लंबाई हो गई, यह यल प्लस यल हो गई, यह इसकी क्या हो गया, साम्य स्थिति। अभी हमने इस पर कोई बल लगाया ही नहीं है, ना इसे खींचा है,
इसे हमने अभी खींचा भी नहीं है, बस सिंपल से जैसे हमारा स्प्रिंग था, स्प्रिंग में बस हमने एक कंपोनेंट, एक घटक लगा दिया, एक द्रव्यमान डाल दिया, ये थोड़ा सा और नीचे विस्थापित हो गया। तो इसकी प्रभावी लंबाई यल थी। जब हमने इसमें विस्थापन डाला तो थोड़ा सा और बढ़ गया, तो यल प्लस यल इसकी क्या होगी, पूरी लंबाई हो गई। अब मान लीजिए ना कि अब हम इसे हम क्या कर रहे हैं, अब इस पिंड को लगाकर थोड़ा सा हम खींच दे रहे हैं, तभी तो मतलब ऊपर से गति करेगा। कहाँ से कि बस हम द्रव्यमान से बांध के छोड़ देंगे तो वो वैसे ही बना रहेगा जब तक इसमें हम कोई बाहरी फोर्स ना लगाएं। तो मान लीजिए कि अब यहाँ पर द्रव्यमान लगा हुआ है, अब हम इस द्रव्यमान को थोड़ा सा खींच के छोड़ देते हैं। ये जो हमारा द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान को थोड़ा सा खींच के हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान को थोड़ा सा यहाँ पर हमने लगाया बड़ा था, इस द्रव्यमान को थोड़ा सा हम खींच के छोड़ दे रहे हैं। तो क्या होगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, यह कुछ ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर पिंड जो हमारा होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा। अब यह ना वायु दूरी और विस्थापित हो जाएगा, यहाँ से ये वायु दूरी और विस्थापित हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर निकाले इसका परिणामी भार, अगर जब इसकी साम्य स्थिति, जब इसमें हमने केवल द्रव्यमान लगाया था, जब हमारी साम्य स्थिति में जब हमने केवल द्रव्यमान लगाया था, फिर भी अब यह साम्य स्थिति में थी। अगर यहाँ पर हम इसका निकालें परिणामी भार, ठीक, परिणामी भार, कंडीशन पहला में याद रखिएगा, ठीक, कंडीशन पहला क्या होगा, परिणामी भार, परिणामी भार, परिणामी भार। तो आप जानते हो कि जो हमारा परिणामी भार क्या होगा, इसमें लगाया गया, अभी फोर्स नहीं लगाया गया है तो बस इसका यफ होगा, बस इसका यफ होगा। और इसमें हमने एक द्रव्यमान लगा दिया है तो द्रव्यमान का भार क्या हो जाएगा, यम जी हो जाएगा। कहाँ से नीचे से गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है तो उसका भार क्या हो जाएगा, हमारा यम जी हो जाएगा। तो यफ प्लस यम जी, यफ प्लस यम जी, इसका क्या हो जाएगा, यफ प्लस एम जी इसका क्या हो जाएगा, परिणामी भार हो जाएगा। यफ प्लस एम जी इसका क्या हो जाएगा, परिणामी भार हो जाएगा। और यह इक्वल होगा माइनस के वाई के। यहाँ पर जो हमारा परिणामी भार होगा यह इक्वल होगा माइनस के वाई के। कैसे होगा, तो आप जानते हो कि यहाँ पर एक बल नियतांक कार्य करता है, इसे हम कहते हैं के वाई। यहाँ पर एक बल नियतांक कार्य करता है जिसे हम कहते हैं के वाई। और यहाँ पर सब में मतलब बस के, यहाँ पर जो हमारा बल नियतांक कार्य करेगा ये हमारा होगा के। यहाँ पर हर जगह हमारा एक बल नियतांक काम करता है के। और इसका जो परिणामी भार हुआ यह हुआ यफ प्लस यम जी, इसका जो परिणामी भार हुआ यह हुआ हमारा यफ प्लस यम जी। अब देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, पहला कंडीशन में जब ये साम्य स्थिति था तो साम्य स्थिति में अगर हम इसका परिणामी भार निकाल रहे हो तो ये क्या हुआ, यफ प्लस यम जी हुआ। और जो यहाँ पर हमारा यफ होगा, यहाँ पर जो हमारा यफ होगा यह विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होगा। तो हमारा विस्थापन का है, यहाँ पर हमारा विस्थापन है यल। फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर बस इस तरह से विस्थापन हमारा का था, यह यल था। और आप जानते हो कि अगर आप यहाँ से एक क्या होते हैं अनुक्रमानुपाती चिन्ह होता है ना, तो अगर आप उसे फाइंड करोगे तो यफ जो होगा यह परस्पर टू हो जाएगा माइनस के यल। और यहाँ पर जो मतलब माइनस चिन्ह होता है ये हमारे दिशा को प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर जो लगने वाला प्रत्यानयन बल है यह ऊपर की ओर लग रहा है। जहाँ इसे फोर्स खींचकर हम नीचे खींच रहे हैं वहीं पर एक प्रत्यानयन बल कर रहा है जो उसको ऊपर की ओर सिकुड़ा रहा है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा हमारा के माइनस के इंटू यल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, इक्वल जीरो हो जाएगा। अगर हम के की जगह माइनस के यल रखे, यहाँ पर अगर हम यफ की जगह माइनस के यल रखें तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर याद रहेगा कि जो यफ होता है परस्पर टू यल होता है, मतलब जितना आप बल लगाओगे उतना उसमें विस्थापन होगा, जितना ही आप खींचोगे उतना ही उसमें क्या होगा, विस्थापन होगा। अगर यहाँ से हम परस्पर टू को हटाए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा और माइनस के हो जाएगा और यल हो जाएगा। वैसे जब विस्थापन होता है तो वाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी लंबाई में वृद्धि हुई तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा यल हो गया, ठीक। अब यहाँ पर इसका हम मान पुटअप करते हैं, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस के यल प्लस एम जी इक्वल जीरो। अब यहाँ से आप इसका मान समीकरण पुटअप कीजिए, देखिए एम जी इक्वल के यल, ये हमारा क्या हुआ, समीकरण नंबर 1। इसे याद रखा कि हमने पहला प्राप्त किया था कि जो हमारा एम जी है यह के यल के इक्वल है। मतलब जो इसका भार है ना, ये जो भार में इसमें जो इसका भार है, भार जो है यह इक्वल है इसके बल नियतांक और उसकी लंबाई के, बल नियतांक और उसकी लंबाई की। मतलब जितना हमने उसमें भार डाला है उतना ही उसमें क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो यह क्या हुआ, हमारा फर्स्ट कंडीशन हुआ। अब आप देख रहे हो कि जब इसमें हम भार लगा के छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर इसमें भार लगा दिया और जब हमने भार लगा दिया तो उसमें हमने बल लगा कर उसे छोड़ दिया तो ये क्या करने लगा, हमारा दोलन करने लगा। यहाँ पर जब हमने इसमें यहाँ पर भार लगा कर इसे हमने खींच दिया तो ये कुछ ऐसे हो गया। और ये यहाँ से जितना ऊपर जा रहा है उतना ही ये क्या कर रहा है, नीचे गति कर रहा है। मतलब ऊपर नीचे ये क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। तो कुछ दूरी ऊपर जा रहा है और कुछ दूरी नीचे जा रहा है, जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे जा रहा है। तो ये विस्थापन का हुआ हमारा वाई हुआ। तो इसका मान हम पुटअप करते हैं तो हमारा जो सेकेंड होगा, सेकेंड परिणामी बल, जो हमारा सेकेंड परिणामी भार, ठीक। हमारा सेकेंड का हो जाएगा परिणामी भार, कुछ गलती नहीं कर रही,
ये क्या हो जाएगा, परिणामी भार। जब हम देखते हैं हमारा सेकेंड, तो आप देखोगे कि सेकेंड परिणामी भार कह लीजिए या फिर बल कह लीजिए। यहाँ पर आप भार भी कह सकते हो या फिर बल भी कह सकते हो। अब देखिए यहाँ पर हमने खींच दिया तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर वाई दूरी और विस्थापित हो गई। पहले तो बस हमने भार लगा के छोड़ दिया था तो यल विस्थापित होती लगन, लेकिन जब हमने इसमें बल लगाया तो ये क्या हुआ, और हमारी वाई दूरी विस्थापित हो गई। जब विस्थापित हो गई तो यहाँ पर इसकी कुल लंबाई कितनी हुई। यहाँ पर मैं बात करूँ कि जो हमारा पिंड है, पिंड का कुल विस्थापन कितना हुआ, तो आप कहोगे कि यल प्लस वाई हुआ। यहाँ पर जो हमारा पिंड है सेकेंड कंडीशन में, यहाँ पर सेकेंड कंडीशन में जो हमारा यहाँ पर ना, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ कुल जो दूरी है हमारी यक्स डैश है। यहाँ पर मान लीजिए कि यक्स डैश है, यक्स डैश में कुल कितना वृद्धि हुआ है। पहले साम्य स्थिति में था तो हमारा यल वृद्धि हुआ, लेकिन वही जब हमने यहाँ पर बल लगा के छोड़ दिया तो यहाँ पर के वृद्धि और हुई, तो यल प्लस के हो गया। यल प्लस के हो गया, मतलब चाहे यल प्लस के नहीं, यल प्लस वाई, ये हमारा विस्थापन वाई है, तो यल प्लस वाई इसका कुल का हो जाएगा, कुल वृद्धि हो जाएगा। मतलब साम्य स्थिति से लेकर जब हमने इसे खींच कर छोड़ दिया तो इसकी कुल लंबाई जो हमारी हो गई यल प्लस वाई हो गई। अब यहाँ पर हम पूरा निकाले इसका परिणामी बल, मतलब सेकेंड कंडीशन में इसका हम निकाले परिणामी बल, तो परिणामी बल क्या होता है, वही होगा यहाँ पर मान लीजिए कि सेकेंड, ठीक, परिणामी बल, सेकेंड परिणामी बल, सेकेंड परिणामी बल मान लीजिए कि कहा है एफ डैश है, मान लीजिए जो सेकेंड परिणामी बल है एफ डैश है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए एफ डैश प्लस एम जी इक्वल 0, एफ डैश प्लस एम जी इक्वल 0। अब यहाँ पर हमारा एफ डैश का है, एफ डैश का है, तो एफ डैश का है के हो जाएगा इसका बल नियतांक, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, और इसका कुल विस्थापन, मतलब कुल विस्थापन कितना है, यल प्लस वाई है, प्लस एम जी इक्वल 0। ठीक, यहाँ पर इसका माइनस के, जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ पर माइनस के लिखा था, और जो इसका विस्थापन था यह बस यल था तो हमने बस माइनस के इंटू यल कर दिया था, लेकिन यहाँ पर जो पूरा विस्थापन है हमारा यल प्लस वाई है, तो बस कुछ नहीं माइनस के, और यहाँ पर क्या हो जाएगा यल प्लस वाई, इसका कुल विस्थापन हो जाएगा प्लस एम जी। अब इसका आप मल्टीपल मतलब गुणा कीजिए तो माइनस के यल, देखिए यहाँ पर माइनस के यल माइनस के वाई, माइनस के यल माइनस के वाई प्लस एम जी इक्वल 0। अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए, पहला समीकरण एक से आप देख रहे हो कि जो हमारा एम जी है ये के एल के इक्वल है। यहाँ पर आप देखिए कि जो हमारा एम जी है, एम जी का है यह के एल के इक्वल है। यहाँ पर जो हमारा एम जी है ये के एल के इक्वल है, तो माइनस के एल माइनस के वाई प्लस एम जी इक्वल 0। यहाँ से माइनस के एल रखिए, ठीक, माइनस का है के एल है ना, बस माइनस के एल प्लस के एल रखने पर माइनस प्लस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, माइनस के वाई। यहाँ पर इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा माइनस के वाई, माइनस के वाई, तो क्या हो जाएगा हमारा एफ डैश हो जाएगा, एफ डैश इक्वल माइनस के वाई। यहाँ पर हमारा पूरा समीकरण क्या प्राप्त हुआ कि माइनस के वाई इक्वल एफ डैश। देखा ना, बस यहाँ पर ना इतना बस एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर याद रहेगा कि कैसे करते हैं। तो बस इसमें कंडीशन देखिए, साम्य स्थिति में हमारी यल लाइन वृद्धि हुई थी, लेकिन वहीं पर जब हमने बल लगा कर छोड़ दिया तो यल प्लस के हो गया। और आप जानते हो कि जो हमारा फोर्स होता है ये क्या होता है, यल प्लस के इक्वल होता है, यल मतलब माइनस के वाई के इक्वल होता है, तो यहाँ पर वाई यल प्लस वाई हो जाता है। तो बस माइनस के और ब्रैकेट में यल प्लस वाई प्लस एम जी, फिर इंटू करते हैं तो माइनस के एल, फिर माइनस करते हैं तो माइनस के वाई प्लस एम जी इक्वल 0। यहाँ से एम जी का मान पुटअप करते हैं, इक्वल 0 कीजिए चाहे मत कीजिए कोनो बात ना, बस यहाँ से हम माइनस के एम जी की जगह हम के एल पुटअप कर देते हैं, तो माइनस प्लस के एल कट जाता है, बच्चा है हमारा माइनस के वाई, और यही हमारा एफ डैश का मान हो जाता है माइनस के वाई। ठीक, देखिए पैरा से लग गया, यहाँ पर यह समझ में आया है ना। अब देखिए यहाँ पर हमने निकाल दिया का कि एफ डैश इक्वल हमारा कितना आ गया, माइनस के वाई। यहाँ पर हमने निकाल दिया कि जो हमारा एफ डैश है ये माइनस के वाई के इक्वल है। यहाँ पर हमने निकाल दिया कि जो हमारा एफ डैश है ये माइनस के वाई के इक्वल है। आप जानते हो कि न्यूटन के द्वितीय गतिविषयक नियम के अनुसार जो हमारा एफ होता है ये किसके इक्वल होता है, जो हमारा एफ होता है यह एम इंटू अल्फा के इक्वल होता है, मतलब द्रव्यमान गुणे त्वरण के इक्वल होता है। तो इसका बस मान पुटअप कर दीजिए, बात खत्म। तो क्या हो जाएगा यम, इसके चलिए नहीं यार, ये क्या हो जाएगा यम इंटू अल्फा इक्वल माइनस
के वाई। अब यहाँ से अब देखिए आप अल्फा और वाई को छोड़ दीजिए, मतलब कुछ कर लीजिए। अब आप यहाँ से ना अल्फा का मान निकालिए, अल्फा इक्वल माइनस के अपान यम इंटू वाई। और पहला समीकरण पर आ गया ना जब सिद्ध किए थे, तो देखिए इसके लिए जो माइनस के और अपान यम का जो मान होगा ये नियतांक होगा। स्प्रिंग के लिए यहाँ पर किसी क्षण विशेष के लिए, मतलब मान लीजिए किसी क्षण पिंड की स्थिति ऐसी तो किसी क्षण के लिए जो माइनस के अपान यम का जो मान होगा यह नियतांक होगा। यह माइनस के अपान यम जो होगा क्या होगा, ये नियतांक होगा। नियतांक होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जो अल्फा हो जाएगा यह परस्पर टू माइनस वाई के इक्वल होगा। यही सिद्ध करता है कि जो हमारी स्प्रिंग की गति होती है यह एक सिंपल हार्मोनिक गति होती है, कि हमारी स्प्रिंग की जो गति होती है यह एक सिंपल हार्मोनिक गति होती है। कैसे, तो बस ऐसे। बस यहाँ पर इसको फिगर को ध्यान रखिएगा, जब फिगर का आप ध्यान रख दोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। अभी रिपीट करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एक दो बार वीडियो को क्या कहते हैं रिसर्च कर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड, हमारा सरल लोलक पॉइंट। अब देखते हैं हमारा सेकेंड, हमारा सरल लोलक। ठीक बेटा दोनों हम देखते हैं हमारा सेकेंड सरल लोलक। ठीक, सेकेंड सरल लोलक, सरल लोलक सिंपल पेंडुलम। बात करें कि सरल लोलक इंग्लिश में क्या कहते हैं, कहिए आप, मतलब आपसे कोई पूछे कि बताइए कि जो हमारा सरल लोलक होता है, सरल लोलक इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो कहिएगा कि जो हमारा सरल लोलक होता है, सरल लोलक को हम इंग्लिश में कहते हैं हमारा सिंपल पेंडुलम। ठीक का ऊपर ना इसके लिए चलते नहीं, पता नहीं का है, कोई बात ना, सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम मतलब क्या है, वही जो हमारा साउथ था जो मैंने आपको घुमा के दिखाया था वही हमारा होता है सिंपल पेंडुलम। मतलब ऐसे लगा होता है, ऐसे करके यही हमारा होता है सिंपल पेंडुलम। तो मान लीजिए कि यह इसका क्या है, अब इसका मैं फिगर बना रही हूँ तो ये क्या हुआ, इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हुआ, ये इसका बेस हुआ। अब इससे कोई लगा हुआ है यहाँ पर कोई गोलक, इस गोलक को बताया तो था आपको, इसे हम कहते हैं वो, इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इसे हम कहते हैं इसकी प्रभावी लंबाई यल। ऐसे उसका भी हमने आवाज काल निकाला ही नहीं, स्प्रिंग का स्प्रिंग का आवाज काल क्या निकालोगे आप, देखिए आप जानते हो कि जो हमारा ना, आप जानते हो, देखिए आप जो जानते हो कि जो हमारा टी होता है ये होता है 2 पाई अंडर रूट यम अपान के इक्वल होता है। हमने सिद्ध किया था कि जो हमारा टी होता है ये 2 पाई अंडर रूट यम अपान के इक्वल होता है। और आपने जब हमने स्प्रिंग का पहला समीकरण देखा था तो पहले समीकरण में हमने ये देखा था कि जो हमारा यम जी था यह इक्वल था के एल के, जो यम जी था यह इक्वल था के एल के। अगर आप यम अपान के का मान यहाँ पे रखते हो तो ये क्या हुआ, यल अपान जी हुआ। तो अगर आप इसे यहाँ पे पुटअप करते हो तो टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट यल अपान जी। तो क्या हुआ, स्प्रिंग के लिए जो इसका आवर्तकाल होता है ये होता है 2 पाई अंडर रूट यल अपान जी। आपसे कोई पूछे बताइए कि स्प्रिंग के लिए आवर्तकाल कितना होता है, तो कहिएगा कि जो हमारा स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग के लिए जो हमारा आवर्तकाल होता है ये हमारा होता है 2 पाई अंडर रूट यल अपान जी। ठीक, इसमें बस पहला समीकरण याद रहेगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं हमारा पेंडुलम। बहुत छोटा लग रहा है ना, इसको थोड़ा बड़ा बना दे, मजा आएगा। देखिए ये इसका क्या हुआ, बेस हुआ। ठीक, ये इसका क्या हुआ, बेस हुआ। इसके जी नहीं सुना। अब यहाँ से एक लगा हुआ है। ठीक, ये क्या हुआ, मान लीजिए कि ये पेंडुलम हुआ, कुछ ऐसे लड्डू के आकार का है। ठीक, ये इसका बोग है, मतलब ये इसका गोलक है, दिख रहा है ना, ये इसका क्या हुआ, हमारा ये गोलक हुआ। और ये क्या हुआ, इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हुआ, मतलब इससे यह लगा हुआ है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये क्या हुआ, इसकी प्रभावी लंबाई हुई, मतलब ये क्या हुआ, यल हुआ। जो यल होगा यह आर के इक्वल होगा। कैसे होगा, तो मान लीजिए कि इसके अगर पॉइंट से आप इस गोले को एकदम पूरा वृत्ताकार में घुमा रहे हो, यहाँ पर अगर आप इस जो सरल लोलक है, सरल लोलक एकदम चारों ओर घुमाओगे तो ये इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर जो यल होगा यह आर के क्या होगा, इक्वल होगा। अब आप देख लीजिए कि ये क्या हुआ, यल जो यल होगा ये हमारे आर के इक्वल होगा। ठीक, यहाँ पर जो हमारा यल होगा आर के इक्वल होगा। अब हमने क्या किया ना कि मान लीजिए ये क्या हुआ, ये इसके सामने स्थिति है, अभी ये एकदम सिंपल है, मतलब इसमें कोई एकदम अस्थाई है, विराम अवस्था में है। और हमने क्या किया कि एकदम ऐसे नहीं होता है, मान लीजिए ऐसा है ना, तो ऐसे हमने मान लीजिए धक्का मार दिया, ऐसे
मान लीजिए कोई व्यक्ति एकदम खड़ा है, ठीक, मान लीजिए कोई व्यक्ति एकदम खड़ा है, अब आप पीछे से जा रहे हो, चाहे कहीं से जा रहे हो, अब जाइए जब टकरा जाइए उससे, तो क्या हो जाएगा, उसमें विस्थापन हो जाएगा, मतलब वो थोड़ा सा हट जाएगा। मान लीजिए कोई खड़ा है, अब आप उसको धक्का तुरंत जाके मारोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हट जाएगा। वैसे ही अगर ये सामने स्थिति में अगर मैं इसे थोड़ा सा धक्का मारूँ तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। मैं इसके तो चल नहीं रहा, मज़े नहीं आ रहा पढ़ाने में। क्या हो गया, ये कुछ ऐसे बढ़ गया, ठीक। मान लीजिए कि ऐसे था, और जब इसमें मतलब थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा फोर्स लगा के धकेला गया तो ये कुछ ऐसे हो गया, मतलब इसमें विस्थापन हो गया, ठीक। तो मान लीजिए कि ये इसके गति करने का मार्ग है, ठीक, ये इसके गति करने का मार्ग है, तो क्या हुआ, कुछ ऐसे हो गया, और यहाँ पर इसका क्या हो गया, थीटा हो गया, यहाँ पर यह थीटा को विस्थापित हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पर जब मैंने इसे फोर्स लगाया तो थीटा को विस्थापित हो गया, किस अंतराल में, तो टी अंतराल में। मान लीजिए कि यह टी अंतराल में यह इतना कंडीशन विस्थापित हो गया। और जब ये सिंपल स्थिति में था तो यह क्या था, यस था। मान लीजिए सिंपल स्थिति इसकी पॉइंट ओ थी, मान लीजिए कि यह ओरिजिन है, ठीक, ये इसके सामने स्थिति है तो ये क्या हुआ, ओ हुआ। और जब इसे विस्थापित कर दिया गया तो मान लीजिए कि यह जब इसे विस्थापित किया गया तो इसका कंडीशन ये हो गया, मान लीजिए जब इसे विस्थापित किया गया तो यह ओ से ए को चला गया, जब इसको विस्थापित किया गया तो यह ओ से ए तक चला गया, और इसके बीच में जो विस्थापन हुआ यह मान लीजिए कि हमारा वाई हुआ, चाहे यक्स हुआ, आप कुछ भी मान सकते हो। चूंकि हम यहाँ पर विस्थापन को वाई ही मान रहे हैं तो मान लीजिए कि जो इसका विस्थापन हुआ ये कुल वाई हो गया, मतलब यहाँ से बीच को यहाँ की जो दूरी है ये क्या हो गया, विस्थापन हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक है यम जी है, ठीक, ये मान लीजिए कि यम जी है। अब इसमें हमने बल लगाया है तो बल है तो इसमें प्रत्यानयन बल भी जरूर लगेगा। यहाँ पर अगर ये आगे जा रहा है तो ये पीछे जरूर आएगा, क्योंकि ये जिस बल से आगे जा रहा है उसी वेग से ये पीछे भी आएगा। इसमें प्रत्यानयन बल भी कार्य करेगा, मतलब रीस्टोरिंग फोर्स भी कार्य करेगा। तो आप देखोगे कि जो हमारा यम जी है ना, यम जी पर यहाँ पर हमारे दो घटक कार्य करेंगे। यहाँ जो हमारा यम जी है, यम जी पर हमारे दो घटक कार्य करेंगे। एक घटक तो वो होगा कि जो हमारे यम जी के एकदम सीधे में होगा। मान लीजिए कि ये हमारा पेंडुलम है, ठीक, तो एक तो यह होगा कि ये एकदम एकदम सीधे में कंटेंट एक जो हमारा घटक होगा कार्य करेगा। ये जो रस्सी की एकदम सीधे, ये जो हमारा रस्सी एकदम रस्सी के एकदम सीधे में हमारा एक घटक कार्य करेगा, ठीक। और जो दूसरा घटक होगा यह मान लीजिए कि यहाँ से है तो इसके लंबवत पहला घटक जो होगा यह हमारे यमजी मतलब यमजी पर हमारा दो घटक कार्य करेगा। ये घटक जो होगा यह हमारे रस्सी के एकदम सिधाई में होगा, और जो हमारा सेकेंड घटक होगा यह होगा हमारे रस्सी के लंबवत। तो मान लीजिए कि रस्सी का ये पॉइंट है तो इसका जो सेकेंड होगा यह क्या होगा, हमारा लंबवत होगा, ठीक। यह एक रस्सी के लंबवत हमारा कॉम्पिटेंट कार्य करेगा, ठीक, यह हमारे रस्सी के लंबवत एक कार्य करेगा। और मान लीजिए कि यह इसका लंब है, ठीक, मतलब यह यहाँ पर हमने यहाँ पर लंब डाल दिया, ठीक, यहाँ पर भी कोण हो जाएगा और यहाँ पर कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, थीटा इक्वल अंतरित होगा, कहाँ थीटा कोण, मान लीजिए थीटा डैश है, ठीक, यहाँ पर मान लीजिए कि आपका एक थीटा डैश है, ठीक। यहाँ से हमने यह एक रस्सी के लंबवत कार्य करेगा और एक रस्सी के सिधाई में कार्य करेगा, और यहाँ पर एक टेंशन मतलब तन्यता कार्य करेगा। आप देख रहे हो कि इसमें तन्यता होगी, मान लीजिए ना ये ऐसे जाएगा तो एकदम सीधा हो जाएगा, इसमें विस्थापन होगा तो एकदम सीधा हो जाएगा, तो यहाँ पर एक टेंशन बल कार्य करेगा। यहाँ जो होगा यहाँ पर हमारा एक टेंशन कार्य करेगा, यहाँ पर हमारा यहाँ पर टी कार्य करेगा। आप देख रहे हो कि जो हमारा थीटा है और थीटा डैश दोनों इक्वल है। यहाँ पर जो हमारा थीटा है और थीटा डैश दोनों इक्वल है। यहाँ पे जो हमारा थीटा है यह इक्वल है थीटा डैश के। क्या करूँ, ये जो थीटा है यह इक्वल है थीटा डैश के, कैसे, तो संगत कोण से। ये एक ही रेखा पर बने हुए दो कोण है तो ये क्या हो गया, संगत कोण है। मतलब यहाँ पर एक और रेखा होता है तो ये तिर्यक रेखा होगी, और एक ऐसे हम दोनों कोण बने हैं तो ये क्या होता है, हमारा संगत कोण होता है। तो थीटा इक्वल थीटा डैश क्या हो जाएगा, हमारा संगत कोण हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। अब ये क्या हुआ, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर दो कंपोनेंट, तो यह जो थीटा होगा ये हमारा होगा साइन थीटा, यहाँ पर जो होगा यह होगा हमारा साइन थीटा, और यह क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा। और जो ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कास थीटा, कास थीटा। ये पास वाला है तो कास थीटा, यहाँ पर लंब है तो लंब में हमारा साइन थीटा आता है और आधार में हमारा कास थीटा होता है। और यहाँ पर हमारा चूंकि यह यमजी का घटक है, यमजी कास थीटा और यमजी साइन थीटा, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यमजी कास थीटा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा यमजी साइन थीटा। आप देख रहे हो कि जो हमारा यमजी कास थीटा है, जो यह है, यह जो हमारा यमजी कास थीटा है ये मतलब बैलेंस है हमारे टेंशन से। जो हमारा यमजी कास थीटा है यह हमारे टेंशन से बैलेंस है, क्योंकि ये जितना आगे जाएगा उतना ये पीछे खींचेगा, ये जितना आगे जाएगा उतना ही पीछे जाएगा, मतलब ये हमेशा रस्सी को तन्य कर किया रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, जो टेंशन होगा ये हमारे कांस्टेंट जो एमजी कास थीटा काम एमजी कास थीटा को बैलेंस कर देगा। तो क्या हो जाएगा, इससे ये बैलेंस होगा।
मतलब जो टी हो जाएगा यह इक्वल हो जाएगा एम जी कास थीटा, एम जी कास थीटा। तो इसका हमें कोई कॉम्पिटेंट फाइंड करना ही नहीं है, कैसे कि यह बैलेंस है। अब जो बैलेंस नहीं है उसे हमें फाइंड कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो हमारा एम जी साइन थीटा है यह हमारा बैलेंस नहीं है। यहाँ पर जो हमारा एम जी साइन थीटा है यह हमारा क्या है, बैलेंस नहीं है। जो एम जी साइन थीटा है यह हमारा बैलेंस नहीं है। तो इसके ही कंटेंट को हम क्या कर देंगे, फाइंड कर देंगे। एम जी जो साइन थीटा है हमारा का बैलेंस नहीं है, तो इसे हम क्या कर देंगे, फाइंड कर देंगे। ठीक, एम जी साइन थीटा बैलेंस नहीं है। अब चूंकि ये क्या है, विपरीत दिशा में है, जो हमारा एम जी साइन थीटा है यह बल के विपरीत दिशा में अर्थात यह प्रत्यानयन बल है। तो माइनस एम जी साइन थीटा, माइनस एम जी साइन थीटा। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो थीटा हो, थीटा बहुत छोटा हो, यहाँ पर जो हमारा साइन थीटा है, साइन थीटा बहुत छोटा हो, मान लीजिए एकदम ये यहाँ पर हो, एकदम छोटा होगा। तो अगर हम थीटा को रेडियन में ले, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर साइन थीटा एकदम छोटा हो, का हो, छोटा हो, छोटा हो, और हम थीटा को रेडियन में लें, और हम थीटा को रेडियन में लें, तो आप जानते हो कि जो थीटा होता है ये हमारे यल अपान जी के इक्वल होता है, यल अपान आर के इक्वल होता है। आप जानते हो कि जो हमारा थीटा होता है, थीटा हमारे यल अपान आर के इक्वल होता है। और जो हमारा यहाँ पर यल होता है, यल हमारा होता है आर का, अर्थात हमारा चाप होता है। और जो हमारा आर होता है, आर हमारी त्रिज्या होती है, आर हमारी क्या होती है, त्रिज्या होती है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो इसका चाप है, मतलब इसका विस्थापन है, यह हमारा है वाई, क्या हुआ वाई। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा थीटा इक्वल वाई अपान, और जो हमारा आर है, आर का हो जाएगा हमारा यल हो जाएगा, आर जो होगा हमारा का हो जाएगा यल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जो हमारा आर होगा, आर का हो जाएगा हमारा यल हो जाएगा। अब देखिए, अब थीटा का मान यहाँ पे रखने पर कभी कभी किताबी समझ में देता है। ठीक है, तो देखिए यह कितना हुआ, हमारा बताइए पानी यल हुआ। अगर हम यहाँ पर रखें यह बराबर माइनस एम जी वाई अपान यल, वाई अपान यल रखे ना, यहाँ पर साइन थीटा थीटा की जगह हम वाई अपान यल रख रहे हैं। तो यह बराबर माइनस एम जी यल अपान वाई। ठीक, अगर देखिए आप जानते हो कि जो हमारा बल होता है, बल का मान क्या होता है, एम इंटू अल्फा होता है। तो एम इंटू अल्फा इक्वल माइनस एम जी यल अपान वाई अपान यल, मतलब विस्थापन गुणे त्रिज्या। ठीक, यहाँ से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारा अल्फा इक्वल माइनस एम जी अपान यल ब्रैकेट में वाई। मतलब इस यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। यल को हमने जी के नीचे रख लिया। अब यहाँ से आप फाइंड करो, अगर मैं मान लो कि यह एम हट गया, बचेगा हमारा जी अपान यल और इंटू वाई, जी अपान यल इंटू, कहाँ से कि एम से एम कैंसिल आउट हो गया, तो बच्चा हमारा जी अपान यल इंटू वाई। अगर यहाँ इसके लिए ना, मतलब यहाँ पर भी जो जी हमारा जी अपान यल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। यहाँ पे जो हमारा जी अपान यल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट। यहाँ से जो हमारा जी अपान यल होगा, ये होगा हमारा कांस्टेंट। बचेगा का है एफ अल्फा जो होगा, ये हमारे परस्पर टू होगा माइनस वाई के। जब ये हमारा अल्फा जो अल्फा अगर माइनस वाई के परस्पर हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो प्रूफ इसी में बस यही करना है, बस इसमें हमें दो कंपोनेंट फाइंड करना, पता ना भूल घटक फाइंड करना है। ठीक, तो घटक पे पहला हमारा बचेगा, यहाँ पर एम जी पे दो घटक कार्य करेंगे। पहला हमारा एम जी पे कास थीटा मतलब घटक कार्य करेगा, और तो दूसरा एम जी पे साइन थीटा कार्य करेगा। जो हमारा एम जी कास थीटा होगा, ये हमारा टेंशन से बैलेंस हो जाएगा, लेकिन वहीं पे जो हमारा एम जी साइन थीटा होगा, यह बैलेंस नहीं होगा। तो यह बराबर एम जी साइन थीटा। अगर थीटा छोटा होगा तो वहाँ पे यल अपान जी के का हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और जब हम जी की यहाँ पर थीटा की जगह यल अपान वाई रखते हैं, वाई अपान यल रखते हैं, और हम जानते हैं कि जो हमारा एफ होता है, ये हमारे अल्फा एम इंटू अल्फा की इक्वल होता है। एम से एम कैंसिल आउट, अल्फा इक्वल माइनस यल अपान जी इंटू वाई, एंड देन अल्फा जो होता है हमारे वाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसलिए यह हमारा सिद्ध हुआ कि जो हमारा सरल लोलक की गति होती है, यह गति सिंपल हार्मोनिक गति होती है। अब यहाँ पर हम निकालते हैं कि जो हमारा का होगा, इसका आवर्तकाल। ठीक, निकालते हैं हम आवर्तकाल। ठीक, आवर्तकाल मतलब टी, तो टी इक्वल टू पाई अंडर रूट अल्फा अपान वाई। फर्स्ट से मतलब पहले हमने सिद्ध किया था कि जो हमारा टी होता है, ये 2 पाई अंडर रूट अल्फा अपान वाई की इक्वल होता है। अगर आप यहाँ पर अल्फा अपान वाई ज्ञात करो, ठीक, देखिए यहाँ पर आपने निकाला था कि अल्फा इक्वल माइनस जी अपान यल इंटू वाई। अगर आप यहाँ से अल्फा को फाइंड करो, ठीक, तो अल्फा अपान वाई इक्वल माइनस जी अपान यल, नहीं वाई अपान अल्फा होता है ना, वाई अपान अल्फा। तो देखिए वाई अपान अल्फा इक्वल यल अपान जी, ये क्या हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस चिन्ह जैसा को डिनोट करता है, तो माइनस लेके चाहे मत लिखे, तो टी इक्वल
2π√L/G। तो ये क्या हो जाता है, हमारा आवर्त काल होता है। ठीक, यहाँ पे ये क्या होता है, हमारा आवर्त काल होता है। तो हमने सिद्ध कर दिया। यहाँ पर मतलब कन्फ्यूजन नहीं था, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ना क्वेश्चन को सॉल्व किया कीजिए। ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर गए ना तो आपको कन्फ्यूजन रह नहीं जाएगा और आपको क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। एक कोई है सर माता पढ़ाने में, तो क्या हुआ, हमारा L/G हो गया। एक बहुत अच्छी लाइन थी, मैं ना मतलब जो हमारा हिंदी का बुक है, हिंदी की बुक में मैंने एक लाइन बहुत अच्छा पढ़ा था, आप लोग को भी सुना रही हूँ, देख लीजिएगा। ठीक, कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो हो चुका मिलन, न तुम खाली न हम खाली, बात खत्म। तो ये क्या हुआ, हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। अब अगले एक पार्ट और बनेगा, उसमें हम देखेंगे कि जो हमारा जेईई मेंस या फिर IIT होता है ना, उसमें से संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर, बाय।